बच्चों नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मसा जो है ज्ञात करने की एक विधि जो हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो है मसा जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, जो आज लोग इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से जब देखिएगा तो आप लोग को भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो हम लोग आइए ब्लैक बोर्ड की ओर और देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से मसा ज्ञात कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। देखिए, इसका विधि होता है। कोई भी प्रश्न के हल करते हैं हम लोग तो किसी विधि के अनुसार ही हम लोग उसको हल करते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाने के लिए कुछ विधि है। जैसे सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। सबसे पहले यदि कोई संख्या दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, और तब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन जो करते हैं उसमें से हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक अभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा उसका जब हम लोग गुणनफल निकाल लेंगे वो हमको मसा प्राप्त हो जाएगा। तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तब प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, जो मसा कहलाता है, जो हमको मसा कहलाता है। तो आइए हम एक उदाहरण के से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग गुणनखंडन विधि से मसा ज्ञात करेंगे। उदाहरण है कुछ, जैसे प्रश्न हमने लिया 24 और 48 का मसा ज्ञात करे गुणनखंड विधि से, खंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 24 का। तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24, 3 24। फिर 48 को हम लोग देखेंगे 2 दूनी 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 16 गुने 3 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या हमको मिला, क्या क्या उसमें उभयनिष्ठ। तो अब हम लोग इसका गुणनखंड किए। अब हम गुणनखंड में देखेंगे कि अब इस दोनों में हमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है। आप भी जब देखेंगे तो देखने से पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हमको उभयनिष्ठ मिला। तो देखिए, एम है 3 2 है, इसमें भी हमें 3 2 है। इसमें क्या है, एक 3 है और एक 3 है। तो उभयनिष्ठ हमें क्या क्या मिला। अब दोनों में उभयनिष्ठ हमको मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ, या इसको हम लोग सार गुणनखंड भी कहते हैं। इसको हम लोग सार गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ जो विधि में हमने बताया है कि जो उभयनिष्ठ हमें प्राप्त होगा और उस उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो होगा
वही हमारा मसा होगा। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं मसा बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और इसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और तरीके 24, यही मसा बराबर हमको 24 जो प्राप्त हुआ, यही कौन क्वेश्चन है। तो मसा बराबर, अब हम लोग देखें यहाँ कि इस दोनों में जो अभाज्य उभयनिष्ठ क्या प्राप्त हुआ। तो जो हमें उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ, तो उभयनिष्ठ बच्चों जो हमको प्राप्त हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ हमने बताया है आपको विधि में कि जो हमें उभयनिष्ठ प्राप्त होगा, जो उभयनिष्ठ प्राप्त होगा और उसका गुणनफल ही मसा होगा, उसका गुणनफल ही मसा होगा। तो यहाँ मसा बराबर हम लिख सकते हैं कि मसा बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और तरीके 24, मतलब 24 प्राप्त जो हुआ, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जो हम लोग दूसरा उदाहरण से एक और उदाहरण लेते हैं और उससे हम लोग इस समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया रहे 16, 32 और 36 का मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य खंड विधि से ज्ञात करें, से ज्ञात करें। तो इसके पहले उदाहरण में भी हम आपको बताए थे कि हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंडन। तो जैसे 16, तो 16 को 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 नी 8, 8 दूनी 16, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए। फिर उसी तरह से देखते हैं 32 के 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसी तरह हम लोग 36 के देखते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब हम लोग जो इसका गुणनखंडन कर दिए। अब गुणनखंडन करने के बाद हमने पहले उदाहरण में भी आपको बताया था, पहले उदाहरण में भी हमने आप लोग को बताया था कि जो इसमें जो है सार्व, जो इस गुणनखंड में जो हमको उभयनिष्ठ प्राप्त होगा। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लेकिन अब इसमें सब हम देखेंगे तीनों में तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 उभयनिष्ठ, दोनों में जो 2 का है 2 उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 2 उभयनिष्ठ। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ 16, 32 एवं 36 में सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ में उभयनिष्ठ क्या प्राप्त हुआ भाई, में क्या प्राप्त हुआ, तो 2 और 2, क्या प्राप्त हुआ, 2 और 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक बराबर, महत्तम समापवर्तक बराबर, हमने यहां बता दिया है कि जो हमको उभयनिष्ठ प्राप्त होगा वही हमारा उभयनिष्ठ का गुणनफल ही हमको मसा होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ जो हमको 2 को 2 प्राप्त हुआ है, कितने, 2 प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका हम लोग गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 4, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ।
ठीक है बच्चों, आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।